ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आगरा के भागलपुर में किसानों समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बैठक कर प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। नेताओं ने टोल चौकी इंचार्ज को बर्खास्त करने और दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आगरा जनपद के भागलपुर में किसान संगठनों और समाजवादी पार्टी के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसान नेताओं ने प्रशासन पर किसानों के अपमान का आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई। बैठक में किसान नेता राकेश बघेल ने कहा कि किसानों पर दर्ज मुकदमा तुरंत वापस लिया जाए और टोल चौकी इंचार्ज को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने प्रशासन को इस संबंध में 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। वहीं सपा नेता जेपी यादव ने कहा कि दरोगा ने कथित तौर पर कहा कि फॉर्च्यूनर गाड़ी वाला किसान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उनके पास गाड़ियां भी हैं और जमीन भी, इसलिए वो किसान भी हैं और नेता भी। उन्होंने इस बयान को किसानों का अपमान बताते हुए संबंधित अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की। सपा नेता वीरेंद्र सिंह चौहान ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस सरकार के इशारे पर तानाशाही तरीके से काम कर रही है और किसानों का अपमान कर रही है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा ने कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द मांगों को पूरा नहीं किया तो 15 तारीख के बाद टोल पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस बैठक में सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर, भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी और कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नेताजी किस तरह की बैठक आयोजित की? आज यहाँ पर राकेश बघेल जी के निवास पे तो बैठक हुई है। आपने देखा हो कल किसानों का एक धरना चल रहा था टोल पे, वहाँ राकेश बघेल पहुँचे, उन्होंने धरने की समर्थन किया। एक दरोगा जी आलू को पैरों से कुचल रहे हैं और कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप किसान, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान के बेटे फॉर्च्यूनर नहीं चलते। तो दरोगा जी को पूछा जाए कि किसान का बेटा फॉर्च्यूनर चल देगा तो ये नौकरी वाला ही फॉर्च्यूनर चलेगा। इसलिए उसी को लेकर यहाँ पर मीटिंग हुई है और 3 दिन का अल्टीमेट दिया हुआ है कि मुकदमा वापस नहीं हुआ, मुकदमा वापस लगा दिया है कल अध्यक्ष पर, वापस नहीं हुआ तो उसी टोल पर 15 तारीख से लेके और 20 तारीख के बीच में बहुत बड़ा महा आंदोलन होगा। आज सारी किसान यूनियन की पार्टी है, जितनी है भानु, सिस्टम संघ, अंशुमन ठाकुर, सबों ने समर्थन दे दिया है। सबने कह दिया है कि अगर मुकदमा वापस नहीं हुआ और दरोगा को सस्पेंड नहीं किया गया तो महा आंदोलन टोल पर होगा। इस तरह की बैठक का आयोजन किया गया है? देखिए, आज जो बैठक का आयोजन किया गया है, कल हमारे माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे राकेश बघेल जी ने एक कार्यक्रम, किसानों को परेशानी थी उनको लेकर के एक कार्यक्रम किया। और जब वो देहात में घूमते हैं तो उनको मालूम पड़ा कि किसान बहुत परेशान है, आलू का भाव नहीं मिल पा रहा है और किसानों से उन्होंने बात की तो उन्होंने अपना एक आंदोलन करने के लिए टोल के पास चले गए। तो उन्होंने कोई टोल को घेरा नहीं, टोल पे कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया कि जो वहाँ पे वाहन रुक रहे हों। मैं भी पहुँचा, ऐसा नहीं है कि माने हमारे डॉक्टर साहब भी थे, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हम एक साइड में खड़े होकर हमने ज्ञापन भी दिया। लेकिन इनका जो रवैया है, जो बीजेपी का रवैया है कि किसानों को दबाया जाए, किसानों की बात नहीं सुनी जाए, ये बीजेपी सरकार किसानों विरोधी से सरकार है। ये कभी किसानों को भला नहीं चाहती। इन्होंने जब किसान आलू बो रहा था तब इन्होंने डीपी नहीं दी, खाद नहीं दिया, तब किसान परेशान थे। रात भर वहाँ पे उनके रात भर पड़े रहते थे, तभी कि इनको बेचारों को, किसानों को अपना खाद नहीं मिल पाया। तो और अब जब किसानों ने आलू पैदा कर लिया तो उनका भाव नहीं मिल पा रहा है। तो किसानों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे। इनके खिलाफ 11 आदमी के खिलाफ एफआईआर कर दी गई। क्या किसानों की बात नहीं उठा सकते? किसानों की बात नहीं कह सकते हम लोग? तो इन्होंने एक एफआईआर कर दी गई हमारे 11 आदमी के खिलाफ। उनको 4 आदमियों को बंद भी कर दिया गया। रात को उठाकर ऐसे रात में उनके घर पर दबिश दी गई, जैसे मतलब कितना बड़ा इन्होंने अपहरण करके आए हैं, कितने बड़े कांड करके आए हैं, जो अपराधी हैं, जो रात में इनके दबिश दी गई। तो 4 आदमी को उठा लिया गया वहाँ से। तो उसी संदर्भ में आज हम बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयारी में हैं। अगर ये एफआईआर हमारी वापस नहीं हुई और जिन दरोगा जी ने आलू को रौंदा है, पैरों से हटाया है, जो किसान पैदा करता है आलू को, जो अन्नदाता है, जो हम आलू को हम खाते हैं,
उसको पैरों से रौंदने का काम किया है। सब्जी का राजा आलू होता है। सब्जी का राजा है ना, जिसको हम हमेशा आलू को खाने का काम करते हैं, उसको पैरों से रौंदने का काम किया है। ऐसे दरोगा के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये मुकदमे हैं ये वापस होने चाहिए, तभी हमारा। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या निकला? बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब तक 3 दिन के अंदर FIR वापस नहीं हुई, अभी हम CP साहब से मिलेंगे, हमारा डेलीगेशन जाएगा, उनसे मिलेगा। अगर नहीं FIR वापस होती हैं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आंदोलन की क्या तिथि रहेगी, कहाँ पर होगा? देखिए, अभी हमारा 15 तारीख के बाद में हमारा आंदोलन की तिथि तय हो जाएगी। जब तक हमारा किसान भी अभी आलू खोद रहा है, आलू में व्यस्त है, और 15 से हम पहले हमारा आंदोलन की तिथि हम तय कर देंगे। सभी लोग बैठ गए, किसान नेता हमारे साथ में थे, सभी किसान नेता हैं, सभी हमारे साथ में रहे हैं। आज तमाम किसान संगठन चल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को ही क्यों आगे आना पड़ा? नहीं, हर किसान नेता संघ थे आज हमारे, सभी संगठन हमारे साथ रहे हैं। आज अभी आप लेट आए। कल आप टोल का जब ग्राफ की वहाँ जब धरने पर बैठे तो केवल समाजवादी पार्टी के नेता हाँ, और कोई किसान। देखिए, जो संगठन जो काम करता है, किसान नेता हैं, तो समाजवादी पार्टी भी किसान हैं। हम किसान पहले हैं, नेता बाद में हैं। हम भी तो किसान हैं। ऐसा नहीं है मेरे पास 22 बीघा जमीन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसान तो हूँ। 1 बीघा के वाला भी जमीन का किसान होता है। मेरे नाम में 22 बीघा जमीन है, तो मैं भी किसान हूँ। तो राकेश फॉर्चूनर में नहीं चल सकता, जो वो नहीं कह रहा है ना, किसान यही तो भी इनकी मानसिकता है। किसान न तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, न किसान गाड़ी ले सकता है। अगर जिसमें गाड़ी नहीं है, जो गाड़ी बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, वही किसान मानते हैं लोग। अगर किसान का बेटा है, अगर गाड़ी में चल रहा है, तो इनकी नागवार गुजरता है कि जी ये गाड़ी का पैसा लाया कहाँ से, पैदा हो कैसे रहा है। तभी तो आलू का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, गेहूं का मूल्य नहीं मिल पाता किसानों को, लागा मूल्य नहीं मिल पाता है। किसान रातों दिन उसमें लगा रहता है। गाय खा जाती हैं, अगर गाय थोड़ी सी बंद हो गई तो लाइट नहीं मिलती है, बिजली नहीं मिलती है, रात भर ठंड में पानी नहीं लगाता है। लेकिन किसान का मूल्य नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम लोग धरने पे गए थे, वहाँ कार्यक्रम आलू का वो किया था, लेकिन उन लोगों ने हमारे उसको बुरी तरीके से इन्होंने लिया। हम लोगों को ऐसा किया कि 11 आदमियों के खिलाफ FIR करके ये लोग हमको परेशान करना चाहते हैं। हम किसान लोग इकट्ठा होकर के बड़ा आंदोलन करेंगे। जी, किस तरह की बैठक आयोजित है? कल का आपने जो प्रकरण है पूरी तरह से ज़रूर देखा होगा। जो टोल प्लाजा पर जिस तरीके से किसानों की जो मांग थी, उसको हमने रखा। हमारे साथ सभी किसान भाई थे। मैं ज़रूर समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, और लेकिन जो किसान भाई मेरे साथ हुए, उनके साथ बहुत बेइज्जत हुआ। उनकी आवाज़ को दबाया गया, और बार बार मैं कहता रहा। एक दरोगा जी हैं, दरोगा जी ये अन्न दाता आए हैं, ये जो अन्न है इसको मत कुचलो, इसको मत दबाओ, इनको मत बुरी तरह से अपने पैरों से, जूतों से कुचलो। इस अन्न को आप भी खाते हो, इस अन्न को मैं भी खाता हूँ, इस पूरा देश खाता है, इससे पूरा देश चलता है, इसको मत दबाओ। लेकिन वो नहीं माने, वो सत्ता में चूर थे। उन्होंने देखा कि किसान की बात को दबाया जाए, और उन्होंने कहा कि किसान आप नहीं हो, आप फॉर्चूनर में चलते हो। मैं उनको बताना चाहता हूँ, किसान फॉर्चूनर में क्या चल नहीं सकता। किसान वही है जो गरीब है, किसान वही है जो पढ़ नहीं रहा, किसान वो है जो दिन भर मजदूरी करता है। क्या किसान फॉर्चूनर में नहीं चल सकता? उन्होंने कहा भी किसान फॉर्चूनर में नहीं चलता, बैलगाड़ी में चलता है। मैं बताना चाहता हूँ, देश के ये पूरे मेरे 140 करोड़ जो किसान भाई और व्यापारी भाई सभी लोग देख रहे हैं, ऐसे दरोगा जी ने जिस तरीके से किसानों के साथ बर्ताव किया है, क्योंकि पूरा देश अन्न से खाकर जीता है, और सुबह उठता है फिर अन्न की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऐसे दरोगा की जो कृत्य है बहुत गलत है। आज उसी को लेकर यहाँ मेरे आवास भागूपुर पर एक पंचायत की, जिसमें हमारे 5, 6, 7
किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के विभिन्न हमारे पदाधिकारीगण सभी लोग यहाँ आए और किसान तादाद की संख्या में आए। उन्होंने अपनी पीड़ा दर्ज कराई है, उसी पीड़ा के साथ हमने आज बैठक की है। और हमारी पहली मांग, सबसे पहले जो दरोगा जी ने जो किसान की जो पगड़ी पर बेइज्जत किया है, जो दाग दिया है, उसको बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग, जो किसान हैं, हमारे किसान भाई है, मुझ पे मुकदमा लिख सकते हो, लेकिन मेरे किसान भाइयों पे जो मुकदमा है वो वापस होना चाहिए, ये मेरी मांग है। तीसरी मांग है, किसान की जो उचित मूल्य लागत से भी कम मिल रहा है, लागत जो 100 रुपये नहीं आ रही है, 100 रुपये 200 400 500 रुपये की है, आज 100 रुपये से नीचे कट्टा आ रहा है। उस लागत को फिक्स किया जाए, उस मूल्य को फिक्स किया जाए, MSP की मांग है, यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आपने जो मांगे रखी हैं, मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगे की रणनीति होगी? ये मांग, यदि हमारी 3 मांगें पूरी नहीं हुई तो निश्चित मान लेना, मैंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 3 दिन बाद महापंचायत किसान महा आंदोलन ये उत्तर प्रदेश में इसी टोल प्लाजा खंदौली पर होने जा रहा है। धन्यवाद। भागलपुर में बैठक रखी गई है समाजवादी क्या बैठक? आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर यहाँ भागलपुर में जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई राकेश बघेल जी के आवास पर आज सभी किसान संगठन और समाजवादी पार्टी और क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित किसान नेताओं की एक बैठक हुई है। जैसा कि कल का प्रकरण आपको पता है कि ये खंदौली क्षेत्र आलू का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है पूरे देश के अंदर, और इस समय आलू उत्पादक किसान अपनी उपज के वाजिब मूल्य के लिए आंसू बहा रहा है। और इस समय स्थिति ये हो गई है किसान की कि वो आलू की खुदाई के बाद क्या स्थिति पैदा होगी, या तो आत्महत्या करने को मजबूर होगा, उसके बच्चों की शादियां कैसे होंगी, उसने तमाम अपने सपने देख रखे थे, तमाम आवश्यकताएं थी उसकी। इस समय 1 रुपया किलो कोई उसका आलू का मूल्य लगाने वाला कोई व्यापारी उसके खेत पर नहीं जा रहा है। जब से किसानों ने आलू उत्पादन किया, ऐसी स्थिति कभी आज तक नहीं आई। राकेश बघेल ने कोई ऐसी कोई मांग नहीं की थी जो किसानों के विपरीत हो, या सरकार से कोई भीख मांग रहे हो, या सरकार से हम लोगों ने कोई ऐसी मांग की हो कि सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त बर्डन आ रहा था। उन्होंने केवल एक ही बात की थी कि किसानों को, जो आलू के किसान हैं, उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिला दो। उन्होंने कोई भीख नहीं मांगी थी। लेकिन प्रशासन का रवैया, भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, कल की घटना से ये उजागर हो गया। जिस तरह से उनके प्रशासन के अधिकारियों ने जो किसान अन्न का उत्पादन करता है, किसान को देवता की संज्ञा दी गई है। किसान देवता माना जाता है कि नहीं माना जाता है। उसका जो उत्पादन करता है किसान, जब उसकी जो अन्न हो, चाहे वेजिटेबल प्रोडक्शन हो, उसकी जब इकट्ठा हो जाता तो पहले उसकी पूजा करता है, तब उसकी तुलाई होती है। ये सब भूल गए ये लोग। इन्होंने किसानों के सम्मान को अपने जूते से रौंदने का काम किया है। उन देवतुल्य किसान देवता को रौंदने का काम किया है। जिस तरह से कुछ दिन पूर्व इन्होंने शंकराचार्य जी को उनकी प्रशासन पुलिस ने रौंदने का काम किया था, अपमानित करने का काम किया था। पहले शंकराचार्य जी के साथ किया, अब आज देश के अंदर 70% से अधिक किसान निवास करता है। आज किसान को रौंदने का काम किया है। इससे इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट चेहरा उजागर हो गया है कि ये किसानों की से इसका कोई संबंध नहीं है। ये व्यापारियों की पार्टी है। किसानों के साथ जो बदहाली की है, हम लोग आज 11 किसानों के ऊपर मुकदमे लगा दिए। अगर मैं कहना चाहता हूं आगरा के जिला प्रशासन से, जो 11 किसान ये सपा नेता, अरे समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो वो किसान हैं। क्या समाजवादी पार्टी का कोई किसान नहीं हो सकता? और मैं उन्हें बताना चाहता हूं, वो दरोगा जी कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह से इस हिंदुस्तान में बड़ा कोई नेता नहीं हुआ। और चौधरी चरण सिंह इस बात को कहते थे कि अगर मेरा कोई सच्चा वारिस है तो उसका नाम है माननीय मुलायम सिंह यादव। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में उन्होंने कहा था, चौधरी साहब ने, कि
और उन्होंने कहा था कि मेरी संपत्ति का वारिस चौधरी अजीत सिंह हो सकते हैं। अगर मेरा कोई राजनीतिक वारिस अगर कोई है तो उसका नाम माननीय मुलायम सिंह यादव है। अगर मैं नहीं कह रहा इस बात को, माननीय चौधरी चरण सिंह जी के लेख में इस बात को देख लेना। जो लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का एक नेता किसान नहीं हो सकता, वो अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि कर ले। अगर किसानों की कोई पार्टी है तो उसका नाम है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का हमेशा ये मूल स्वभाव रहा है, खेती और किसान, इसकी बात हमेशा मजबूती से उठाया, किसी ने उठाया है तो वो समाजवादी पार्टी है। उसी का आज पहला आपने देखा कि हम लोगों ने कल किसानों की जो आलू का किसानों की बदहाली का मुद्दा हमारी पार्टी के नेता राकेश बघेल जी ने उठाया और हम लोग, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भी गए, हम लोग भी गए, सब लोगों ने अपनी बात को उठाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं जिला प्रशासन से, किसान मुकदमा लगाकर किसानों की आवाज को आप दबा नहीं सकते। ऐसे एक नहीं हजारों मुकदमे लगा देना, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन किसानों की बात को हमेशा लड़ता रहेगा। और आज तो इस आंदोलन को जो संयुक्त किसान मोर्चा है, विभिन्न किसानों के संगठन हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर उन्होंने समर्थन देने का काम किया है। और आज हम कहना चाहते हैं या तो 3 दिन के अंदर जिला प्रशासन उन किसानों के ऊपर जो मुकदमे उन्हें वापस कर दे और जो दरोगा है उसको तत्काल प्रभाव से उस पर बर्खास्त करने के उसे आदेश निर्गत कर दे तो ठीक है, वरना इस आंदोलन की आग कहां तक जाएगी ये चिंगारी, उसका आकलन मैं समझता हूं कि एलआईयू और ये जहां का जिला प्रशासन उसका आकलन करने में चूक कर देगा। यही मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो टोल प्लाजा पर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।